हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ग्लोरियस स्टडी पॉइंट क्लासेज में। मैं शिवम शर्मा। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मैंने कल कहा था कि आज दिन में मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें आपके सारे न्यूमेरिकल और जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचे हुए हैं 10-15 क्वेश्चंस उनको हम इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। जिन्होंने कल के क्वेश्चन रीड कर लिए हैं पहले उनको आप प्रिपेयर कर लिए, और साथों साथ इन क्वेश्चनों को भी आपने बिल्कुल तैयार करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे अगर गलती से भी एग्ज़ाम में आ गए तो आपके नंबर लॉस करा देंगे। तो इसलिए इस वीडियो को जो पीडीएफ ये है इसको पूरा अच्छे से देख लें। अगर ये क्वेश्चन आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और इनमें से जो क्वेश्चन नहीं आते उनके आंसर निकाल के फटाफट इन्हें याद कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए अभी आप पे टाइम है। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको इसी तरीके का अपडेट मिलता रहे। और वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए। ये वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल आपके लिए क्या है, जो अधिकतर पूछा जाता है आपको वोट से और वोल्टेज से रिलेटेड। ठीक है, 12th वाला न्यूमेरिकल दो बल्बों में क्रमशः 60 वोल्ट और 240 वोल्ट की वोल्टेज है, और 40 वोल्ट और 240 वोल्ट की वोल्टेज है। ठीक है, दो बल्ब हैं अलग अलग। इनमें से किसका प्रतिरोध अधिक होगा गणना करनी है, आपको इसको फाइंड करके बताना है। फॉर्मूला मैंने आपको बता भी दिया था P=V² अपॉन R आपका ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, किस में रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा इससे आपको पता चल जाएगा। ओम का नियम क्या है ये मैं आपको बता चुका हूँ। बाएं हाथ का नियम क्या है ये मैं आपको बता चुका हूँ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं हाथों हाथ आपको फॉर्मूले भी बताता जाऊँगा, आप नोट करते जाइएगा फॉर्मूले क्या हैं। एक टॉर्च के बल्ब पर 5 वोल्ट और 500 मिली एम्पियर अंकित है, ज्ञात कीजिए क्या बल्ब की शक्ति। देखो, जब आपको पावर निकालनी है P=VI होता है। ठीक है, पहले वाले के लिए जहाँ पे करंट और वोल्टेज दिया होगा P=VI। प्रतिरोध निकालना है तो उसके लिए देखो V=IR हो जाएगा। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला दूसरे पार्ट के लिए। ठीक है, देखो फर्स्ट पार्ट के लिए है, सेकंड पार्ट के लिए है। अब बोल रहा है कि अगर 2 घंटे जलाने पर बल्ब द्वारा उपभुक्त ऊर्जा, तो इसके लिए आप जो फॉर्मूला लगाएंगे E=VIT आप लगाएंगे। ठीक है, ऊर्जा आपने निकालना है। E= आपका क्या काम करेगा, VIT। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप लेके चलेंगे, बीच में आई है अपॉन मत समझना, VIT। इस फॉर्मूले के थ्रू आप चलेंगे तो T आपका टाइम हो जाएगा, I करंट हो गया, V आपका वोल्टेज, सब आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। अच्छे से आपका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ देखेंगे 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी। शायद ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, चलो कोई नहीं, देख लीजिए। लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति का आकार आपको बताना है। एक चीज़ का आप ध्यान रखना, इनके साइन कन्वेंशन यानी निशान देख लीजिएगा, फोकल लेंथ कब नेगेटिव और कब पॉजिटिव होती है, क्योंकि बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना, क्योंकि एक क्वेश्चन रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या को लेके, फोकल लेंथ को लेके, पावर को लेके, लेंस की क्षमता को लेके, इस तरीके से एक एक नंबर में पूछे जाते हैं कि आपको फोकस दूरी इतनी दे रखी है, इसकी लेंस की क्षमता क्या होगी, लेंस की क्षमता दे रखी है, फोकस दूरी क्या होगी, इस तरीके से आता है। एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, P= आपका 1/f होता है जब आपको मीटर में दिया हो तो। ठीक है, बट अगर आप P= सेंटीमीटर की बात करेंगे तो 100/f लेके चलेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना सेंटीमीटर में। तो क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना। पावर आपकी डायोप्टर में ही रहती है, इसकी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। सेंटीमीटर में दिया होगा तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, मीटर में दिया होगा तो ये वाला। ठीक है, बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं तो साइन कन्वेंशन आप याद करके जाइए, अच्छे से याद कीजिए। कोई डाउट है तो वीडियो अपलोड है चैनल पे, देख सकते हैं। आगे देखेंगे, विद्युत प्रतिरोधकता से क्या अभिप्राय है। किसी पदार्थ के L लंबाई तथा A मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इस पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई L/2 तथा मोटाई 2A हो। यानी आपको विद्युत प्रतिरोधकता से आप क्या समझते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी क्या होती है, इसको आपने बताना है। उसके बाद ये आपका डेरिवेशन वाला पोर्शन यानी न्यूमेरिकल वाला पोर्शन आ गया, इसको आप सोल्व करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपके पेपर में डाल चुका हूँ, बस मैंने उसमें खाली 4 ओम तक लिखा था, इसमें आपको 1 ओम का भी प्रतिरोध लगाना है। ठीक है, कि कैसे आएगा, आवश्यक गणना देते हुए हर एक की साइड से सहायता से रही, यानी आपको चित्र की सहायता ऐसे ऐसे करके चित्र की सहायता से बताना है कि कौन सा डायग्राम आपका बनेगा। ठीक है, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक एक नंबर के क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ होती है। ठीक है, बायो का है ये, पायरुवेट के विखंडन यानी द ब्रोकन डाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस, ये आप देख लेंगे। ठीक
ठीक है। बायो मेरी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, पर फिर भी आप देख लेना। विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक सभी जानते हैं, ओम होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। निम्न में से कौन सी गैस सूर्य के आने वाले परावैंगनिक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? देखो अब आप यहाँ देखेंगे कि अब यहाँ पे गैस की बात कर रहा है, तो कौन सी गैस हमारी यहाँ पे प्रदान करेगी, इसका आप आंसर देख लेंगे। लेंस की क्षमता का सूत्र मैंने आपको बता दिया, लेंस की क्षमता P=1/f होती है, ठीक है, मीटर में, ठीक है। और इसका मात्रक आपका डायोप्टर यानी डायोप्टर लिख लेना, DIOP, डायोप्टर, TRE, ठीक है, डायोप्टर। खतरे के संकेत के लिए लाल रंग क्यों रखा जाता है, या कह सकते हैं संकेत के लिए लाल रंग के क्यों होते हैं, यानी जितने भी डेंजरस चीज़ें होंगी उस पर लाल रंग का निशान क्यों लगाया जाता है, इसका प्रतीक क्या है? देखो सबसे पहली बात बताऊं, लाल रंग की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, यानी तरंग दैर्ध्य उसकी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, डेविएशन उसका कम होता है, इसलिए वो दूर से चमक जाता है। इसका आंसर यही होगा, ऐसे ही लिख देना जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है। एक अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब बनाकर, या आपको एक अवतल दर्पण का चित्र बनाना है, उनमें इन सब चीज़ों को डिनोट करना है, ठीक है। बड़े बांध बनाने का क्या लाभ होता है, इसको आपने समझाना है। पर्यावरण को बचाने के लिए किन्हीं 4 प्रकार के आर का नाम उल्लेख कीजिए, यानी आर किस लिए के लिए यूज़ किया जाता है, तो उनका आपको नाम बताना है, 4 नाम बताने हैं ऐसे, ठीक है। हमारे शरीर में वसा का पाचन कहाँ होता है, यानी वेयर डज द डाइजेशन ऑफ फैट टेक प्लेस इन आवर बॉडी, कहाँ होता है वो आप बताएंगे। किसी पौधे से जाइलम निकाल देने में उसमें क्या प्रभाव पड़ता है, अगर किसी पौधे से जाइलम को रिमूव कर दें यानी प्लांट से, तो क्या होगा। होमोलॉजी और एनालॉगस ये मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखें, दिए गए परिपथ आरेख में गणना कीजिए। सबसे पहले प्रतिरोध से प्रवाहित धारा यानी I निकालना है आपको, परिपथ का कुल प्रतिरोध यानी टोटल रेसिस्टेंस, परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा, ठीक है, यानी आपको इसमें टोटल करंट यानी I निकालना है, ठीक है। सिंपल सी बात है, अच्छे से आप करेंगे इसको, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। वामास नियम आपको बता चुका हूँ। देखो डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट में क्या डिफरेंस है आपको ये बताना है। अंतरिक्ष के जो यात्री होते हैं उनको आकाश का रंग यानी क्या काला क्यों प्रतीत होता है, ऐसा आपको बताना है ठीक है। प्रकाश में वायु का अपवर्तनांक इतना है, कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी, 3 × 10⁸ क्या है प्रकाश की चाल है, इसका आंसर आएगा 2 × 10⁸, ये आपका आंसर है। क्योंकि जो प्रकाश जो फॉर्मूला हमारा होता है वो होता है μ = C/V। यहाँ पे प्रकाश की चाल होती है, यहाँ पे ये किसी माध्यम की चाल हो जाएगी, माध्यम हमारा कांच है, और n हमारा जो म्यू जो दे रखा है ये आपका क्या होता है अपवर्तनांक होता है। आप वैल्यू रखेंगे, इसकी v की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, v को आप यहाँ ले जाना, n को यहाँ नीचे ले आना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मैं बता देता हूँ, v = 3 × 10⁸ अपॉन 1.5, 1.5 से 2 टाइम्स कट करेंगे, v = 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड आ जाएगा। इससे ज़्यादा आपने इसमें कुछ नहीं करना है, आपका आंसर बिल्कुल तैयार है, ठीक है। 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे बिना सोचे समझे। एक संसाधन के रूप में वन का क्या महत्व है, फॉरेस्ट हमारे लिए क्या रिसोर्स पैदा करते हैं आपको बताना है। वाटर हार्वेस्टिंग में मैं आपको बता चुका हूँ। पर्यावरण को बचाने के लिए आर से आप क्या समझते हैं, ठीक है, 3 प्रकार के आर होते हैं, 3R जो हैं, ठीक है, उससे आप क्या समझते हैं आपको बताना है। अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किस विशेष कार्य के लिए दिया जाता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, आप इसे करेंगे। देखो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आप छोड़ नहीं सकते, इनको अगर आपने छोड़ा तो समझिए पेपर में आपको बहुत लॉस होगा। दूरदृष्टि और हैप्रोमेट्रोपिया में आपको बता चुका हूँ, हालांकि फिर भी देख लीजिए, ये क्वेश्चन अभी मैंने सॉल्व करवा दिया है। चिपको आंदोलन किससे रिलेटेड है, ठीक है, ये आपको बताना है, वनों से रिलेटेड सबको पता है, किसने चालू किया था उसके बारे में लिख दीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। गोरा देवी का नाम ले दीजिएगा, पूरा लिख दीजिएगा उसके बारे में। ऊर्जा के रिन्यूएबल सोर्सेज नॉन रिन्यूएबल ये मैं पहले बता चुका हूँ, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल ये भी बता चुका हूँ। वी नीड टू मैनेज टू आवर रिसोर्स, हम अपने रिसोर्सेज को कैसे बचा सकते हैं, उनकी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, या उनकी आवश्यकता हमें क्यों होती है, जो भी आप समझ सकते हैं अपने समझ में किसी भी तरीके से आप लिख लें, ठीक है। वाई डू यू अंडरस्टैंड बाई रीजनरेशन एंड बर्डिंग, पुनरुद्भवन और मुकुलन से आप क्या समझते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। परागण क्रिया व निषेचन से किस प्रकार भिन्न है, ये आपको बताना है। विद्युत मोटर में आपको पहले बता चुका हूँ इसकी वर्किंग, और आप इसका प्रिंसिपल याद करके जाएंगे। ये क्वेश्चन सेम है अभी जो मैंने पहले बताया, 60 वोल्ट उसमें वाला बल्ब का प्रतिरोध आपको बताना है किसका अधिक होगा। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव को आपने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपने बताना है, कोई 2 ऐसी युक्तियाँ बताइए,
ठीक है। जैसे आप लिखे पंखा लिख सकते हैं, ठीक है, और मोटर लिख सकते हैं, या आप या बल्ब भी लिख देंगे तो भी चलेगा, ठीक है। बल्ब में भी क्या हीटिंग इफेक्ट होता है, एनर्जी को वो करता है। ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया। इसमें आपको क्या फाइंड करना है देखेंगे, पहले कुल प्रतिरोध, फिर कुल प्रवाहित धारा, आई और आर, ठीक है। आई और आपको आई फाइंड करना है। इसमें देखो जितने भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे डायग्राम वाले, इनमें वी इक्वल टू आई आर वाला फॉर्मूला लगता है, उसी के अकॉर्डिंग आप फाइंड करेंगे। देखो यहाँ पे वोल्टेज आपको गिवन रहेगा, रेसिस्टेंस या करंट आपको कोई एक चीज़ गिवन रहेगी, तीसरी चीज़ आपको फाइंड करनी होगी। यहाँ पे देखेंगे 5 सेंटीमीटर लंबाई का बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर पर का, ये क्वेश्चन मैं पहले बता चुका हूँ आपको। प्रकाश का स्पेक्ट्रम क्या है, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको सबसे कम और डेविएशन अधिक होगा किसका, ये भी क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, वो भी आपने लिखना है। ओजोन लेयर हमारे लिए किस लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको बताएं। देखो कार्बन के एलोट्रॉप्स आ गए हैं, 2 एलोट्रॉप्स, यानी आपके लिखे डायमंड एंड वो लिख सकते हैं, ग्रेफाइट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्वा रिजिया क्या होती है, ताज़ा मिश्रण बताना है आपको। एक्वा रिजिया किन 2 अम्लों का ताज़ा मिश्रण है, तो एक HNO3 और एक आप उसको लिख सकते हैं, HNO3 को लिख लेंगे आप, ठीक है। और एक मिश्रण और डाल लीजिएगा, देख लीजिएगा, अभी मेरे को एकदम से याद नहीं आ रहा है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण दीजिए। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में लिखना है, आप लिख सकते हैं एसिड एंड बेस की जब आप रिएक्शन करवाते हैं तो वाटर एंड सॉल्ट आपका निकलता है, तो इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, ठीक है। ठीक है, आप लिख सकते हैं कि एसिड एंड बेस आर रिएक्ट, ऐसे करके विद रिएक्ट ईच अदर, तो आप बता देंगे एक दूसरे जब रिएक्ट करेंगे तो आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, ठीक है। नॉर्मली सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है, ऐसा इसलिए रखा जाता है क्योंकि जो हमारी सोडियम होती है ये क्या होती है, अक्रिय गैस, अक्रिय होती है, ठीक है, यानी एकदम से रिएक्ट करने वाली, ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आने पर यानी संपर्क में आने पर ये एकदम से जलने लग जाता है, तो इसलिए ऐसी कोई क्षति ना हो जिससे वो आग पकड़े, इसलिए उसको क्या केरोसिन की तेल में डुबो के रखा जाता है। समझाती है होमोलॉजी सीरीज में पहले ही आपको बता चुका हूँ, ठीक है। आगे की अगर हम बात करें, आधुनिक आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में उपस्थित तत्वों के नाम लिखने हैं, आप लिख लेंगे प्रथम आवर्त में कौन से तत्व हैं। ये देखिए यहाँ पे 8 7 15 और 7 क्लोरीन है इसका नाम, ठीक है। आवर्त सारणी में इसका आवर्त तथा समूह बताइए, आवर्त और समूह आप बता देंगे। एम आवर्त तीसरे समूह में इस ऑक्साइड का सूत्र बताइए, शुरू तरह बना सकते हैं, ठीक है। कोई मेटल और मैग्नीशियम क्लोराइड बना दीजिए, कुछ भी बना दीजिए, आप देख लीजिए जैसा बनेगा इसके अकॉर्डिंग वो बनाएंगे आप। इनके आपको डॉट स्ट्रक्चर बनाने हैं, देखिए डॉट स्ट्रक्चर किसी के इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर आपने बनाने हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इसको आप छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल करना है आपने। सेल पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन आपको बताना है, से आप क्या समझते हैं, ओनली डेफिनेशन लिखिए, रफा दफा कीजिए। यानी यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं उनका एक एग्जाम्पल देंगे, 2 नंबर में है। न्यूरॉन का आपको डायग्राम बनाना है, उसमें आप ये 3 चीज़ें देखेंगे, ठीक है। सभी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको करना ही करने हैं, ठीक है। नेफ्रॉन का डायग्राम या न्यूरॉन का आप देख लीजिए, दोनों में से एक पक्का 100% आता है। कायिक प्रवर्धन द्वारा कराए जाने वाले 2 पदार्थों के नाम लिखिए, ठीक है। आपको देखना समझात व समरूप अंगों को उदाहरण देकर समझाइए। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जिनको आपको करना जरूरी है, मैंने काफ़ी गौर से सोच समझ के इन क्वेश्चनों को निकाला है। हालांकि ये क्वेश्चन आपको पहले वाले 130 क्वेश्चनों में भी इससे आधे क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे, बट इन क्वेश्चनों को भी आप ज़रूर देखिए क्योंकि आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। कह रहा है कि जब 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कह रहा है कि 2 चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती, इसका मेन कारण क्या है, इसका मेन कारण यही है कि अगर वो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी तो एक ही बिंदु पर उनकी 2 दिशाएं यानी 1 पॉइंट पे उनकी 2 डायरेक्शंस हो जाएंगी, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं होता। ओम्स लॉ क्या है आपको पहले बता दीजिएगा कि मानव नेत्र की दूरदृष्टि, ये भी मैं बता चुका हूँ। 2.5 क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी, देखो अभी मैंने बता दिया था आपको। अब इसमें आपको कोई कसम नहीं दे रखी है कि आपको फोकल लेंथ सेंटीमीटर में निकालनी है या मीटर में निकालनी है, तो आपको जो अच्छा लगता है उसके थ्रू निकालिए, आंसर सेम आएगा, ठीक है। नाभ के विखंडन से आपके न्यूक्लियर फिजन क्या है ये आपको बताना है। देखो ये मैं आपको बता चुका हूँ, स्टीम इज पास्ड ओवर रेड हॉट आयरन, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड हीटेड विद एल्यूमिनियम पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या होगा जब ये रिएक्ट करेंगे तो। रोस्टिंग, कैल्सिनेशन एंड अमलगम क्या होता है आपको बताना है। जनन की मूल घटना क्या है ये आपको बताना है। अवतल दर्पण के 2 उपयोग आपको बताने हैं। अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है आपको बताना है। नाभिकीय ऊर्जा के रूप में उपयोग होने वाले 2 नाम, उनके नाम लिखने हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र और 2 उपयोग लिखिए, ठीक है। आगे लिखेंगे बेकिंग सोडा का सूत्र व 2 उपयोग लिखिए, 2 नंबर का क्वेश्चन है। इन यौगिकों के नाम आपको लिखने हैं, ठीक है। CH3CO CH2OH,
ठीक है, यानी इसको अगर वैसे बड़े C2H5OH हो जाएगा तो आपका ये क्या हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा। ठीक है, यानी जिसको आप अल्कोहल भी बोलते हैं। आगे देखेंगे, अब टू ग्रंथि से स्रावित हार्मोन्स, यानी कहने का थायराइड ग्लैंड जो होता है उससे कौन सा आपका हार्मोन सिक्रेटेड होता है। आगे देखेंगे यहाँ पे लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है, स्लाइवा में जो आपका एंजाइम पाया जाता है वो कौन सा होता है। ठीक है, आपको बताना है। रक्त दाब क्या होता है, सामान्य प्रकुचन दाब तथा अनुशीतलन दाब में कितना फर्क है देख लेंगे। यानी जो आपका सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर होता है इसमें क्या डिफरेंस रहता है, उनका मान क्या होता है। देखो 80 और 120 का हिसाब रहता है इसमें, देख लीजिए। अनैच्छिक क्रियाएं और प्रतिवर्ती क्रियाएं, यानी इनवॉलेंट्री एक्शन एंड रिफ्लेक्स एक्शन में क्या डिफरेंस है, एक एक उदाहरण दीजिए। देखो काफ़ी, मैं आपको जो न्यूमेरिकल उनके तो मैं फॉर्मूले आपको हाथों हाथ लिखा दूंगा। 20 ओम की कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है, 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा H इक्वल टू आई स्क्वायर आर अपॉन टी, सॉरी अपॉन नहीं आएगा, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये फॉर्मूला आप लगाइएगा, आपका आंसर आपके हाथ में होगा। बाई मिस्टेक मैंने स्क्वायर अपॉन टी, मेरे को करंट का ध्यान आ रहा था। ठीक है, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये रहा आपका एथेनॉल का रासायनिक सूत्र। मानव नेत्र के जिस भाग से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यानी कह रहे हैं ह्यूमन फॉर्म्स इमेज, क्या होगा, रेटिना होगा। ये आपको पहले बता दिए गए हैं क्वेश्चन, इनको आप देख सकते हैं अच्छे से। बायोगैस का मुख्य मीथेन है, ये क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। ये भी आपका आगे लिक्विड फॉर्म में कौन सा टेम्परेचर सेफ्टी के लिए कौन से कॉमन सर, ये भी आ गया है। ठीक है, जनित्र का काम क्या है, अल्टरनेटिंग करंट क्या है, लेफ्ट हैंड रूल क्या है, ये देखेंगे आप। 4 सेंटीमीटर का कोई बिंब इतनी दूरी पर रखा है, इसको भी आप सुबह करेंगे सॉल्व। ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। देखो लेंस और मिरर के लिए अलग अलग फॉर्मूले लगते हैं, आपको देखना है। बांध बनाने के किन्हीं 4 लाभों के नाम लिखिए, ये भी लिखना है आपको। ट्रॉपिक लेवल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉपिक लेवल को आप जरूर देख के जाएंगे। उपार्जित यानी एक्वायर्ड कैरेक्टर्स क्या होते हैं, उपार्जित लक्षण, उनको आपको बताना है। आपको बताना है 4 अंतरस्रावित ग्रंथियों के नाम। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, इनको आपको बताना है। 15 वोल्ट का विभवांतर 2 बिंदुओं के बीच 5 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, यानी वर्क आपको निकालना है। तो V इक्वल टू होता है W अपॉन क्यू। ठीक है, आपको वर्क निकालना है तो W इक्वल टू हो जाएगा VQ। नॉर्मली आप इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देखें 5 ओम के 4 प्रतिरोध निम्न प्रकार किसी परिपथ में जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हैं, सामने आपको दिख रहा है। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, देखो दोनों क्या हैं, समांतर क्रम में है। पहले इनको सीरीज में लाइए, फिर आप उनको जोड़ देंगे। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ पे इंद्रधनुष बनने की घटना को समझाइए। इंद्रधनुष बनने की जो घटना है उसको आप समझाएंगे, क्या है इंद्रधनुष बनने की घटना। आगे लिखा है नाभ की ऊर्जा क्या है, जियोथर्मल ऊर्जा यानी भूतापीय एनर्जी क्या है, ये न्यूक्लियर एनर्जी और भूतापीय एनर्जी। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 उत्कृष्ट गैसों के नाम आपने लिखे हैं, नोबल गैसेस कौन सी होंगी। व्हाट आर द क्राइटेरिया यूज बाय मेंडलीव इन क्रिएटिंग पीरियोडिक टेबल। ठीक है, एल हाउ मैनी मिनिमम इलेक्ट्रॉन इन एल सेल। एल सेल में देखो K L M N होता है, यानी 2 और 8, मिनिमम कितने 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। आंसर सीधे आपके हाथ में। सोडियम एथॉक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है आपको बताना है। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है आपको बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म करने पर क्या बनेगा। देखिए आप इन चीज़ों को बिल्कुल याद करके जाइएगा जितने भी मैं गोले काट दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे फिर वो इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको करके बताना है। AL के 13 हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हैं। KLMN में आप ब्रेक कर दीजिए इन्हें। ठीक है, K L और M और N में ब्रेक कीजिए, उसके हिसाब से आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको AL का करा के दिखा देता हूँ। देखो AL का आपको 13 होता है, आपको एलिमेंट को ब्रेक करना है 2 8 और 2 10 और 3 2 8 3, यानी K में आपके 2, L में 8 और आपका M में कितने 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इस तरीके से आप सबको ब्रेक कर देंगे। एक्वा रिजिया का निर्माण किन किन अम्लों से होता है आपको बता देना है। प्रकाश की दिशा में पादप की अनुक्रिया होती है, चित्र को समझाइए, चित्र की सहायता से समझाइए। एक उभयलिंगी पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का, यानी आपको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शनल बायोसेक्सुअल फ्लावर का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आपको बनाना है। ठीक है, उसको पूरा आप समझाएंगे। दूसरा उसमें लिखा है मानव पाचन तंत्र का, यानी आपका क्या है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का जो आपको लेवल डायग्राम बनाना है, उसमें नीट एंड क्लीन डायग्राम ये मैं आपको बता चुका हूँ, जिसमें बाइल डक्ट, स्टमक एंड ऑइसोफोगस आपका होगा। निम्न में प्लेटलेट्स के बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है, लिम्फ्स के बारे में लिखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो सारे न्यूमेरिकल इतने ज़बरदस्त हैं कि अगर आप इनको करेंगे तो डेफिनेटली आपके अच्छे नंबर आएंगे ही आएंगे। 400 वॉट अनुपात का कोई रेफ्रिजरेटर 8 घंटे तक चलता है, ठीक है। 30 दिन चलाने पे इसमें कितनी ऊर्जा लगेगी? तो देखो E = VIT आप फॉर्मूला लगाना, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें देखो आपको क्या दिया, वोट दिया है, टाइम दिया हुआ है, और 30 दिन तक का ये मांग रहा है कि कह रहे हैं 3 रुपये किलोवाट, कितने रुपए मूल ऊर्जा लगेगी 30। देखो टाइमिंग आपको दी है और आपको पी दिया हुआ है, ठीक है। P क्या होता है, VIT। तो आप इसमें जो फॉर्मूला P = VI होता है, तो आप क्या करेंगे, VI और T है तो VI की जगह आप यहाँ P पुट कर लेना, ठीक है, जिससे आपकी ऊर्जा निकल के आ जाएगी। और एक दिन की ऊर्जा को 30 से गुणा कर लेना, आपका 30 दिन का आ जाएगी और प्राइस आपको दिया हुआ है। ये चीज़ मैं आपको समझा चुका हूँ, इसको आप देख लीजिएगा। इंद्रधनुष की घटना वाला हो चुका है, मैंडलिफ वाला, नोबल गैसेज वाला ये भी हो चुका है। यहाँ देखेंगे एंजाइम्स फाउंड करना है, और कह रहे अग्नाशय रस में पाए जाने वाले 2 एंजाइमों के नाम लिखिए। यानी पेनक्रियाटिक जूस जो है वो आपको बताना, उसमें कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। हाइड्रा के मुकुलन केबल के चित्र द्वारा आपको समझाना है हाइड्रा का, ठीक है। तो हाइड्रा का आप समझा सकते हैं अच्छे से। इलेक्ट्रिक करंट और उसकी ऐसे यूनिट बतानी है। ये क्या है, क्वेश्चन कौन सा स्किप हुआ, सॉरी है। 8 ओम का प्रतिरोध कोई विद्युत हीटर द्वारा 2 घंटे में 15 एम्पीयर का करंट ले रहा है, ठीक है। हीटर में उत्पन्न ऊष्मा यानी हीट बताना है। H देखो, और R दिया है, I दिया है और टाइम दिया है, I²RT। ये फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ पहले। इस फॉर्मूले को लगाइए, आंसर कीजिए, शटैक्स आंसर आएगा। इलेक्ट्रिक करंट क्या है ये लिखना है आपको। जल का अपूर्णांक 1.33 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। ऐसे ही डायमंड का भी पूछता है, वो भी आप पढ़ेंगे। इनके पूरे नाम लिखने हैं, CFC और OTEP के, EC के, ठीक है। इन इक्वेशन को आपने संतुलित करना है, ये इक्वेशन देख लें, इनको संतुलित करेंगे आप। आगे देखेंगे, इसमें ऑप्शन वाले हैं, इसमें आप चेक कर लेंगे इसका आंसर क्या होगा। वर्षा का जल का pH मान 5.6 से कम होता है तो वह क्या कहलाती है, ठीक है, एसिड रेन, ठीक है। पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों के युक्त पुष्प क्या कहलाते हैं, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, वोल्टेज वाला। करंट आपको दिया है, आपको शक्ति यानी पावर निकालनी है। P = VI लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। इतना क्लियर है? कोई डाउट है तो बताएं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। एक व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है परंतु निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, कौन सा होगा? मायोपिया होगा, बिल्कुल होगा। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत आपको बताने हैं। संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपकी क्या है, इसको आप बताएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी इन हाउ मैनी ग्रुप्स मेटल्स कैन बी क्लासिफाइड, राइट द नेम्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑटोट्रोपिक ये आपको बता चुका हूँ। एंजाइम्स हम पैनक्रियाटिक जूस में कौन सा होता है आपको बता चुका हूँ। हाइड्रा के बर्डन का मैं आपको बता चुका हूँ, ये भी हो चुका है, ये भी हो गया है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, देखो pH स्केल जो है वो क्या प्रदर्शित करता है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन प्रदर्शित करेगा, ठीक है। मनुष्य शरीर में वृक्क किससे संबंधित है, यानी जो किडनी है वो आपका किससे है, वो आपका एक्सक्रिएशन से होता है, ठीक है। यानी गंदगी जो शरीर से, जैसे आपका यूरिन को फिल्टर करना, ये सब इन चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये आपका एक्सक्रिएशन होगा, नॉट अ ट्रांसपोर्टेशन, ना रेस्पिरेशन, ना कुछ, ये आपका एक्सक्रिएशन होगा। किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसके उसके बल का संशोषण किया जाता है, यानी कहने द एरिया सराउंडिंग अ मैग्नेट वेयर इट्स फोर्स कैन बी डिटेक्टेड, ठीक है, इज कॉल्ड, वो कौन सा क्षेत्र होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव व फोकस के बीच की दूरी, यानी द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, ठीक है। यानी वो क्या होगा, आपका फोकस दूरी होगी। ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकल लेंथ होती है, इस चीज़ का आप ध्यान। रिडॉक्स रिएक्शन आपकी क्या होगी आपको बताना है। सेक्ट डिटर्मिनेशन ये आपको बता चुका हूँ, DNA वाला हो चुका है, ये वाला मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये देखिए, ये क्वेश्चन भी आपको मैं पहले बता चुका हूँ, इसमें आपको 1 ओम और ऐड करना है, बस यही है आपका। लेंस वाला हो चुका है, खतरे के निशान वाला हो चुका है, ये सब हो चुके हैं। और आगे देखेंगे एंजाइम क्या है, इसको आप कर लेंगे। मोटर वाला मैं आपको बता चुका हूँ। ये बल्ब वाला हो चुका है, 2 घंटा चलाने पे क्या ऊर्जा होगी, ये भी हो गए, ये भी एंड ये वाला भी मैं करवा चुका हूँ आपको अभी। तो आप देखेंगे सकृत, ये कार्बन का प्रूफ, ये भी हो गया है।
तेल तथा, हाँ ये देखेंगे, तेल तथा वसा युक्त बने पदार्थों में नाइट्रोजन क्यों बना जाता है? तो इसलिए भरा जाता है ताकि वह क्या हो, ख़राब ना हो, उनमें रेंसिडिटी ना हो। कहने का मीन्स है, कहने का मतलब क्या रहेगा कि वो तत्व खराब ना हो, जिनसे क्या हो, उनमें सीलन वगैरह ना आए, इसलिए उनमें नाइट्रोजन को क्या किया जाता है, फ्लश्ड किया जाता है। ठीक है, जिससे उनमें सीलन ना आए, फफूंदी ना लगे, रेंसिड ना हो। कहने का मीन्स सिंपल सही है। ठीक है, रेंसिड होंगे तो टॉक्सिक कंपाउंड बनाएंगे जो हमारे लिए नुकसानदायक है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 2 वीडियो जो मैंने कल अपलोड किया और आज का, इन दोनों वीडियो को आप तसल्ली से देख लेते हैं तो डेफिनेटली फुल नंबर आपके आ जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब जो है मैथ्स का वीडियो अपलोड होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।